सो हेलो। आज तारीख है 29 जनवरी, 11:57 हो रहा है। मैंने आज ट्रेड लिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा में। लॉजिक क्या था, अगर आप लोग देखोगे तो उसने आज सुबह से ही रैली स्टार्ट की है, यहाँ तक की है। ऑलमोस्ट देखोगे तो 3% शायद, हाँ, नहीं, 3 से भी ऊपर 4.6% की मूवमेंट आई थी। मैंने देखा यहाँ कि यहाँ वो सपोर्ट ले रहा है, राइट। यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये कैंडल, फिर ये कैंडल, यहाँ से इतना, अगर आप कैंडल को पहचान सकते हो तो ये देख सकते हो आप यहाँ सेलिंग का कितना प्रेशर था, राइट। सेलिंग बोल सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, जो बोल रहा हूँ, लेकिन प्रेशर तो था, राइट। यहाँ फिर यहाँ मैं देखता रहा, फिर मैंने नोट किया कि यहाँ एज एन वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। एज एन सपोर्ट की तरह, अगर आप लोग यहाँ देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है, राइट, वो वहाँ एज एन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने, अगर आप लोग देखोगे यहाँ, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आया था, राइट। अगर आप लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो तो यहाँ तक, राइट। मेरी थिंकिंग क्या थी, मैंने एक्चुअली में बाय किया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मैं आपको मेरी थिंकिंग बताता हूँ। मैंने क्या थी, मेरी क्या सोच थी कि यहाँ तक वो आया है ना, तो अगर जिन्होंने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ यहाँ कहीं सेल किया होगा और ये मार्केट नीचे आया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, राइट। अब एम इतना यहाँ तक आ चुका था, तो मुझे लग रहा था कि ये एटलीस्ट ये तो नहीं, लेकिन इन लोगों का स्टॉप लॉस तो लेके जाएगा, ऐसी मेरी थिंकिंग थी। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बाय करने का सोचा। और दूसरी साइड में देख भी रहा था, अगर आप लोग देखोगे तो बैक टू बैक उसने रैली की थी, तो एक उसके अंदर रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, राइट। लेकिन फिर भी मैंने एक रिस्क लेने का सोचा, क्योंकि रिस्क था नहीं इतना, क्योंकि मैं ब्रेक इवन पे ही निकला हूँ। अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो यहाँ मेरी एंट्री थी और यहाँ ही एग्जिट थी, तो मेरा कुछ भी जाएगा नहीं टैक्स के अलावा, राइट। दूसरा मेन बात तो ये थी कि अगर आप लोग देखोगे यहाँ, तो ये अप मूव, हॉल्ट का तो फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो, और यहाँ से मुझे लग रहा था कि अगर उन लोगों का स्टॉप लॉस लेके वो नीचे आएगा, राइट। ऐसी मेरी थिंकिंग थी, जो गलत निकली। इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, राइट। वैसे भी मेरा तो कुछ इतना गया नहीं, क्योंकि ब्रेक इवन पे ही निकला हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ से बाई करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा, राइट। जहाँ मैंने बाई किया था वहीं मेरा स्टॉप लॉस था। मुझे इतना कुछ हुआ नहीं, राइट। यही थी आज की ट्रेड। सोच रहा था यहाँ भी मैंने सेल के लिए सोचा था, जब ये कैंडल बनी यहाँ, यहाँ जब ये प्रेशर मैंने देखा ना, ये कैंडल का प्रेशर और यहाँ प्रेशर, तब मैंने सेल के लिए सोचा था। लेकिन फिर ये इतना बड़ा मूव आ गया कि मुझे सेल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिखी ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, सेल के लिए मुझे मौका ही नहीं मिला, राइट, सेल करने के लिए। फिर ये नीचे आ गया इतना, 0.2 0.3 तो नॉर्मल है। लग तो रहा था नीचे आएगा, लेकिन स्टिल मैं 9% की मूव थी, 1.15%, अच्छी मूव थी, लेकिन मैंने कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी। अगर मैं यहाँ कहीं भी वो कर देता तो मुझे यहाँ मिलता कहीं, फिर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता। वो सब मैं करता नहीं ऐसा। अगर आप लोग देखोगे, यही ट्रेड थी आज। इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई इवेंट हो ना, तो आप लोग मत ही करो ट्रेड, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में, राइट। अगर आप निफ्टी फिफ्टी भी देखोगे, तो मैंने सेल यहाँ बाय किया, लेकिन मैं फिर सेल में क्यों आया, क्योंकि यहाँ आप लोग देखोगे तो यहाँ उसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, और उसमें भी सबसे बेस्ट था कि ये फीबो लेवल उसने 0.5 तक की, 0.5 तक का रिट्रेसमेंट दिया था, राइट। ये नीचे, ये
0.5 और अगेन नीचे, ऐसा मेरा थिंकिंग था, जो सही भी हुआ। इसकी वजह से मैंने एम में बाई की जगह सेल इनिशिएट करने का ज़्यादा सोचा। ये जो स्टॉप लॉस और वो हीट हो गया वो तो पुरानी बात थी, लेकिन यहाँ मैंने पर यहाँ फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, सो मैं कुछ कर नहीं पाया। बाकी बहुत अच्छा मुंह आ चुका था, देखो, नहीं नहीं तो 10 रुपये का मुंह तो आ चुका था, लेकिन छूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई देखते अगर करता हूँ तो ठीक है, नहीं तर नहीं, राइट। और बस यही था आज का। और मेरी थिंकिंग तो प्योर यही थी कि ये लोगों का स्टॉप लॉस मेरे को लेना है, राइट। स्टॉप लॉस ये यहाँ जिन्होंने स्टॉप लॉस रखा होगा ना, यहाँ उन लोगों का स्टॉप लॉस तो लेना ही है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ चुका था, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ तक आ चुका था मार्केट, राइट। यहाँ से उसने एज एन, ये देख रहे हो, ये एज एन सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस, पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जो मेरी गलती थी या आप बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया। नोटिस तो किया, लेकिन मुझे लग रहा था स्टिल कि ये, और अभी भी स्टिल लग ही रहा है कि ये लोगों का स्टॉप लॉस तो लेने आएगा ही मार्केट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, राइट। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट करेक्शन बोल सकते हो, या तो मार्केट भी, मार्केट नीचे जा रहा है तो उसकी वजह से ये भी नीचे जा रहा है, राइट। सो कभी कभी हो जाता है, राइट। सो यही थी आज की ट्रेड, यही थी आज का एनालिसिस, राइट। थैंक यू।